चंचलवारी ओ चली बलिरा जाके द्वार रे, अरे बल के पहरेदार बने। बुढ़िया रूप धरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी, ए पहुंच बलि के घर पे बोली आई बहन तुम्हारी ओ भैया, आई बहन तुम्हारी, उठे जरा मिलो, उठे जरा मिलो मेरे चरण छुओ, ले लो आशीर्वाद रे, हरे बल के पहरेदार बने। पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। जैसे ही कहा कि मैं बहन हूं, राजा बलि बोले जीवन में पहली बार अपनी बहन देख रहे, कहाँ से आई है भाई बहन, हमने ना पहचान पाई, कौन किस गांव से आई हो, पति का नाम क्या है, कहाँ रहती हो, कौन गांव से आई मेरी दीदी, हमने ना पहचानी। क्या तो तुम्हारा नाम मेरी बहना, कौन पुरुष घर वाली ओ दीदी, कौन पुरुष घर वाली, मन सोच पड़ो मैं भूल गयो, मन सोच पड़ो मैं भूल गयो, मोए याद दिलाओ आज रे, हरे बल के पहरेदार बने। हाथ दोनों सबके ऊपर होनी चाहिए, श्री राधे। बलि बोले काते आई हो, तो बोले मैं जब तेरो जन्म ना हो तब हमारी शादी है गई, 7 समुंदर पार में आई हूँ। अच्छा, अब पूरे पता गांव को नाम, पति को नाम सब पूछ रहे हो, तो अब बता तो रही हूँ ना बहनों, रक्षाबंधन को समय है, राखी बंधवाए ले भैया। राजा बलि ने हाथ उठाए के राखी बंधवाई, बढ़ाई के हाथ। अब बोले बहना दक्षिणा में क्या चाहिए, सो मैया लक्ष्मी बातें बनाई के बोली वीरन धन दौलत मोए कछु नहीं चाहिए, एक बचन दवाई। दुख सुख में भैया साथ निभाइयो, यही दक्षिणा हमारी ओ
बर मांगू, यही बर मांगू पहरेदार मांगू, यही बर मांगू पहरेदार मांगू, मोए दे दे भैया आज रे हरे पल के पहरे। जब कहा कि पहरेदार चाहिए, भगवान की तरफ इशारा दे करके मांगने लगी। विंध्यावती भाग के बोली, है क्या कह रही हो? अरे मैंने पिया की पीठ न पाई डारी, कुछ सोची ना ही विचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसी पीर पराई है। आज पति को लेने को तो बड़ी जल्दी आ गई, उस दिन की याद करो जिस दिन मैंने अपने पति की पीठ न पा डाली। मां लक्ष्मी अपने रूप में आई, प्रभु अपने रूप में आए, कलाई पकड़ी, लक्ष्मी मां के हाथ में राजा बलि ने दिया। 3 लोक 14 भवन देवताओं को पुनः वापस दिए गए। और मां लक्ष्मी ने एक बात कही है राजा बलिशो भगवान ने कि जब जब राजा आप याद करेंगे तब तब मैं आपको दर्शन देता रहूंगा। इस प्रकार से मां लक्ष्मी प्रभु को लेकर के क्षीर सागर के लिए आई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, महाराज मुझे सूर्यवंश की कथा श्रवण करनी है। विश्वान सूर्य के वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। बुजुर्गों ये कथा थोड़ी सी आप शुरू से श्रवण करेंगे तो पूरी समझ आएगी। जो राजा त्रिशंकु हैं, सत्यव्रत जिनको कहते हैं, वो अयोध्या नगरी के राजा हैं। ये एक दिन शिकार खेलने के लिए चले तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय एक किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने किसान को उठायो और जवाब दियो, अरे बाबरे तू तो सोए रहो, तेरो अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा, उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। लाठी लगी तो मां बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी। जब होश आया तो राजा त्रिशंकु से कहा कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। राजा त्रिशंकु चरणों पे गिर पड़े, मां मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा? तो बोले कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा पुनः घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा राजा मनुष्य से गधा बन गए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी में पहुंची, काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो, हाथ जोड़ के बोली, बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अब सब अंजवा रहे हो तो आप भी अंजवा लो।
आगे बढ़ी। मैतरानी ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। ये मंत्र पढ़ करके जैसे ही लोटा छोड़ा, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। मैतरानी चरणों पे मेहतरानी के रानी गिरी, अरियो दीदी तू जो चाहे हमसे मांग सकती है, तूने मेरे पति को जीवन दान दिया है। मैतरानी बोली हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के हुए पुत्र राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरा, ये राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था, बहुत झूठ बोला। इनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि संतान हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, बोले बलि दो। महाराज जब 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। इतना लगाव बढ़ा, झूठ बोलते रहे राजा। राजा को हो गया कोढ़। जब कोढ़ हुआ, पुत्र का नाम पड़ा रोहित। रोहित ने अजीकृत के मंझिले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया तो राजा हरिश्चंद्र ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। इतने सत्यवादी और दानवीर हुए कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। जब किसी बाप का बेटा या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे, उस बाप को, गुरु को बड़ा गर्व होता है। हर जगह चर्चा है कि राजा हरिश्चंद्र बड़े दानवीर हैं। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद